मैक्सिकन और मैक्सिकन अमेरिकन कहानियों में एक डरावनी चीज रहती है, ला लोरोना। उसका नाम मतलब रोती हुई औरत कई पीढ़ियों से गूंज रहा है, लोगों को डरा रहा है। ला लोरोना कोई कहानी या किंवदंती नहीं, बल्कि दुहक और चेतावनी का भूत है। वो टूटे हुए वादों और माँ के खोए हुए प्यार की निराशा दिखाती है। उसकी कहानी बार बार सुनाई जाती है, एक सबक की तरह, जो हमारे समाज को डराने वाली चिंताओं की याद दिलाती है। ला लोरोना की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे सबसे गहरे डर और समाज की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। वो एक ऐसी चीज है जो समय के पार है। उसकी चीखें हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट में गूंजती हैं। उसकी कहानी कहने की ताकत और पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं को बताने की उसकी क्षमता की याद दिलाती है। ला लोरोना की कहानी का सबसे आम वर्जन मारिया के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक साधारण परिवार की खूबसूरत औरत थी। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मारिया एक अमीर रैंचो का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर रैंचो मारिया पर प्यार और जिंदगी भर ऐशो आराम का वादा करता है। रैंचो के आकर्षण और बेहतर जिंदगी के लालच में अंधी होकर मारिया प्यार में पड़ जाती है। हालांकि उनके प्यार को रैंचो के परिवार से मंजूरी नहीं मिलती। वो मारिया के सामाजिक स्तर का मजाक उड़ाते हैं, उसे अपने बेटे के लायक नहीं समझते। उनकी आपत्तियों के बावजूद प्यार में अंधा रैंचो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर मारिया से शादी कर लेता है। रैंचो के लिए उम्मीद और प्यार से भरी मारिया को लगता है कि उसके खुशहाल भविष्य के सपने पूरे होने वाले हैं। साल गुजर जाते हैं और मारिया 2 प्यारे बच्चों को जन्म देती है, जिससे उसकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। हालांकि समय के साथ रैंचो के दिल में एक ठंडा बदलाव आता है। वो दूर हो जाता है, उसका प्यार कम हो जाता है और उसकी नजरें दूसरी औरतों की तरफ घूमने लगती हैं। कभी उसकी दुनिया का केंद्र रही मारिया खुद को अकेला और बदला हुआ पाती है। निराशा और जलन से भरी मारिया के विचार हताशा की ओर मुड़ जाते हैं। एक भयानक रात दुख और गुस्से में अंधी होकर वो अपने बच्चों को नदी में ले जाती है। धुंधली चांदनी में मारिया एक ऐसी चीज कर बैठती है जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। वो अपने बच्चों को तेज पानी में डुबो देती है। जैसे ही ठंडा पानी उसके मासूम बच्चों की जान ले लेता है, हकीकत मारिया पर टूट पड़ती है। उसके किए की भयावहता, उसके अपराध का बोझ नदी की बेरहम धाराओं की तरह उस पर छा जाता है। अपराध बोध और पछतावे से भरी मारिया पागल हो जाती है। वो नदी के किनारे भटकती रहती है, उसका दिल टूटा हुआ है। उसकी चीखें रात में गूंजती रहती हैं। उसकी दर्द भरी चीखें, हाय मेरे बच्चों, उसकी हमेशा की सजा बन जाती है। हमेशा के लिए धरती पर भटकने के लिए अभिशप्त मारिया ला लोरोना बन जाती है। हमेशा अपने डूबे हुए बच्चों को ढूंढती रहती है। भाग 5, रोती हुई औरत, गम की सूचक। ला लोरोना सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, वो गम की सूचक है, परछाइयों में फुसफुसाती एक चेतावनी। उसकी मौजूदगी अक्सर उसकी डरावनी चीखों से पता चलती है। त्रासदी खासकर बच्चों की मौत की भविष्यवाणी करती है। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए उसकी कहानी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गलत काम करने और पानी के किनारे होने के खतरों से आगाह करते हैं। उसकी कहानी अनियंत्रित भावनाओं, ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति और हताश कार्यों की अपरिवर्तनीय प्रकृति के परिणामों की याद दिलाती है। भाग 6, सांस्कृतिक महत्व, डर और नैतिकता। मैक्सिकन और मैक्सिकन अमेरिकी संस्कृति में ला लोरोना की स्थायी उपस्थिति उसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वह उन चिंताओं और नैतिक नियमों का प्रतीक है जो हमारे समुदायों को आकार देते हैं। उसकी कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें परिवार, निष्ठा के महत्व और सामाजिक अपेक्षाओं से भटकने के खतरों की याद दिलाती है। उसकी कहानी अपनों को खोने, खासकर बच्चों को खोने के गहरे डर और सामाजिक दबावों और पितृसत्तात्मक मानदंडों के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है। भाग 7, पितृसत्तात्मक प्रतिबिंब, उम्मीदें और उल्लंघन। ला लोरोना की कहानी मैक्सिकन और मैक्सिकन अमेरिकी संस्कृतियों में महिलाओं पर थोपी गई पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं को भी दर्शाती है। मारिया की शुरुआती खुशी पति पाने पर निर्भर है, जो महिलाओं पर शादी के माध्यम से पूर्णता पाने के सामाजिक दबाव को दर्शाती है। उसके पति का विश्वासघात और उसके बाद के कार्य, हालांकि चरम, उन महिलाओं के लिए उपलब्ध सीमित विकल्पों पर प्रकाश डालते हैं जो सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना करती हैं और कठोर निर्णय का सामना करती हैं। भाग 8, व्याख्याएं और रूपांतरण। एक कहानी फिर से सुनाई गई।
ला लोरोना की कहानी की अनगिनत तरीकों से व्याख्या और रूपांतरण किया गया है। प्रत्येक पुनरावृत्ति ने किंवदंती में अर्थ की नई परतें जोड़ी हैं। कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने उसकी दुखद कहानी में प्रेरणा पाई है। उसकी कहानी का उपयोग प्रेम, विश्वासघात, मातृत्व और सामाजिक दबावों के परिणामों के विषयों का पता लगाने के लिए किया है। ये रूपांतरण उसकी कहानी की स्थायी शक्ति और पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होने की उसकी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। ला लोरोना की स्थायी कहानी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ला लोरोना की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित और डराती रहती है। उसकी चीखें हमारी कला, साहित्य और लोक कथाओं में गूंजती हैं, जो हमें कहानी कहने की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं को व्यक्त करने की उसकी क्षमता की याद दिलाती है। वह दुख, चेतावनी और महिलाओं पर सामाजिक दबावों के स्थायी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। जब तक उसकी कहानी सुनाई जाती रहेगी, ला लोरोना हमारी सामूहिक चेतना को डराती रहेगी, हमें प्यार, नुकसान और हमारे कार्यों के परिणामों के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती रहेगी।